बाकी इच्छा तो कभी भरती नहीं है इंसान की। आज ये छोटा था तो सुबह से लेकर शाम तक डीटीसी बस में जाते थे ड्यूटी के लिए। नमस्ते जी, और कैसे हो? और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अमनदीप है, अमनदीप बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है मेरे, और कई हैं, बहुत सारे ही अच्छे हैं, लेकिन उनका वो आया था दीदी, और वैसे वो जीजी खैके ही बोलते हैं। उनकी सिस्टर है थोड़ा भीम में, तो वो मेरे से भी जीजी खैके ही बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाउस टूर करवाओ। बाकी भैया छोटा सा घर है, मैं इसलिए नहीं करवा रही थी, तो कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरे सपनों का महल है। क्योंकि सबसे पहले मेरे को ये छोटा घर ही मिला था, तब जाके बड़ा घर मिला है। तो ये इस घर को तो मैं ऐसे एकदम तहे दिल से भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मुझे ये घर मिला। मतलब दिल्ली के हिसाब से छोटा है, और उस टाइम जब 2003 में लिया था तो उस हिसाब से हमारा मतलब बैलेंस भी इतना ही था, तो हमने ये लिया। क्योंकि हम 14 साल हम किराए पे रहे थे, उसके बाद हमने 2003 में ये खरीदा ये मतलब मकान। तो इसलिए उस टाइम तो हमारी पोजीशन नहीं थी, तो उस टाइम तो मुझे ये महल लगता था, और अब भी महल ही है। इसलिए क्योंकि मैं इसको हमेशा इसलिए चाहती हूँ कि ये मेरा मकान रहे, और छोटे से बड़े में गए तो इसकी वजह से ही गए। इसमें 2 मंजिल बना हुआ है ये, और ये आम का पेड़ कटवा दिया। बोलो। और ये हमारा मतलब गली है हमारी जो सामने, क्योंकि चौड़ाई में है, बीच में रोड जा रहा है, पूरा स्कूल बना हुआ है, ये सामने जो मकान है। तो ये हमारे 16 घरों के मतलब बने हुए हैं ऐसे। और ये हमारी गाड़ी की जगह है, जैसे गाड़ी खड़ी करने के लिए। ये छोटा सा मतलब पेड़ पौधों के लिए बना रखा है। और अभी क्या रिपेयर मांग रहा मकान, काफ़ी दिन हो गए, तो रिपेयर ही जैसा भी टूटा फूटा मैं आपको बता रही हूँ। इधर ये पौधे लगा रखे हैं, इधर देखिए मेरे संतरे का पेड़ है, और इसमें आ भी रहे, ये देखिए कच्चे आ रहे हैं, अभी पास में लेके आना। तो ये इसमें आ रहे हैं संतरे, ये मेरा संतरे का है, ये गुड़हल का है, इसमें लाल रंग के फूल आते हैं। तुलसा भी सूख गई है मेरी। इधर ये क्या है का पेड़ है, इसकी पूजा होती है, तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ, तो इसकी पूजा करती हूँ मैं। और इधर केले का पेड़ है, केले का भी मैं पूजा करती हूँ, तो ये शुरू से ही लगा हुआ है। बाकी अभी पौधे मेरे सूख गए थोड़े, जैसे केयर नहीं हुई 8 महीने से, तो पौधे सही चल नहीं रहे। आइए मैं अंदर का दिखाती हूँ। तो ये छोटा सा रूम है नीचे का, तो ये नीचे का रूम है, ये सिंगल बेड आ रहा है, ये सो रहे हैं। इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दिल्ली में आए जैसे इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी गांव में मस्त रहते थे ये, तो बस अब गांव की तैयारी कर रहे हैं। और इधर एक 3 सीटर वाला सोफा आ गया है, और ये सारे में सीनरी लगा रखी है, मुझे सीनरी को बहुत शौक है, तो छोटे से रूम में ये मतलब पूरा शौक पूरा कर रखा है उन्होंने यहाँ के हिसाब से। इधर इसमें ये डिजाइन दे रखा है, और ये इसके रवि के दादा दादी की फोटो लगी हुई है, मतलब कि मेरे सास ससुरों की। और ये राजस्थान वालों की निशानी है कि कुआं और ऊँट, मतलब ये सीनरी ले रखी है, तो शुरू में बहुत अच्छी लगी थी ये। और छोटी छोटी मैंने ये सीनरियाँ लगा रखी हैं। और ये आपको पता ही है, मैं पूरी पैकिंग हो रही है कि गांव जाने के लिए जो सामान लेके जाएंगे, तो इस सोफे पे रख दिए क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा। और ये मेज अभी लेके आया अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि पहले वो थी दूसरी वाली तो टूट गई थी, तो ये नई मेज लेके आए। और इधर बस इस कोने में, क्योंकि जितना छोटा रूम है उस हिसाब से हमने सारे सेटिंग कर रखी है। इसमें पहले छोटा वाला टीवी था, तो अब इसे और सामान रख दिए, बुद्धा रख दिए, बुद्धा होना चाहिए घर में ज़रूर। और इधर हमने ये टीवी लगा दिया, क्योंकि उधर बेड पे बैठते हैं, इधर सोफे पे बैठते हैं, तो टीवी इसी हिसाब से इधर लगा दिया। और इधर सीनरी लगा दी, और ऊपर की पीओपी का भी काम इसमें इस तरह से हो रहा है कि जैसे पहले के हिसाब से बहुत अच्छा बन रहा था ये, इसमें कोई कमी नहीं थी। तो ये सामने का फ्रंट है हमारा ऐसे, तो छोटे के हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया बना रखा था ये। और तो ये छोटी सी किचन है, और किचन में थोड़ी रिपेयर मांग रही क्योंकि बहुत पुरानी हो गई। हमने 2003 में तो हमने खरीदा, उससे पहले का बना हुआ है। तो अब थोड़ा जयपुर के लिए शिफ्ट वो सोच लिया कि जयपुर रहेंगे, लेकिन फिर भी इसको हम बनवाएंगे, किराए पे भी देंगे तो अच्छे से बनवाएंगे। तो किचन मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो ये छोटी सी किचन है, लेकिन उस टाइम तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी। और इधर एक गीज़र भी लगा रखा है सर्दी में बर्तन मारने के लिए छोटा सा, इधर फिल्टर लगा हुआ है, इधर स्टैंड लगा दिया, मतलब छोटे से मैं सेटिंग तो कर रखी सही से ये किचन के हिसाब से। और इधर सामने फ्रीज रख दिया, ये इधर आगे सामने, क्योंकि कमरे में रखते तो जगह रुक जाती, तो किचन के सामने फ्रीज रख दिया। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको ऊपर के रूम में। और झीनर को क्योंकि पहले दाना डलता था, तो दाना डला हुआ है इसके अंदर। तो आइए अंदर ऊपर, ये ऊपर का रूम है, ये 2 अलमारी हो गई, क्योंकि ये मेरी पहले थी, तो मैं हम लोग रखते थे, जब बहू आई तो बहू की रख दी। तो छोटे रूम के हिसाब से, क्योंकि ऊपर का बड़ा रूम है,
तो ये 2 अलमारी आ गई और अलमारी के ऊपर भी ये सारी गांव ले जाने के लिए पैकिंग कर रखी है। और इधर ये गांव के लिए कम्बल अटैची सब पैकिंग कर रखी है। जब आए थे तो जब से उसमें और रख लिए कपड़े ले जाने के लिए। गुड़िया का कपड़ा सुखाने के डाल रखा है। एक अलमारी ये हो गई क्योंकि इसमें जो सूट वगैरह रख देती हूँ प्रेस कर करके। तो ये लकड़ी वाली है, अच्छी लगती है ये। तो एक इधर सेटिंग ये हो गई। तो एक ड्रेसिंग टेबल हो गई और ये हमारा बेड हो गया। और इनकी दोनों के बेड भी आ गया। ये बड़ा रूम है जिसमें काफ़ी सारी जगह आ जाती है। उस हिसाब से छोटे के हिसाब से मतलब काफ़ी रूम बड़े दे रखे हैं इसके अंदर। और एक अलमारी घर दे रखी है। तो इसमें इनके दोनों बाप बेटा के आ जाते हैं कपड़े। उसमें हम दोनों सास बहू के आ जाते हैं। इनके दोनों बाप बेटा के इसमें आ गए। ये गुड़िया की हो गई और सीमा की थी जब सीमा के मेरी एक होती थी। और इधर ये बालकनी आ गई। इधर ये विंडो दे रखे हैं, देसी लगा रखा है इधर। इसे पत्थर भी लग दिया लाकर। ये मशीन ढक दी क्योंकि जाएंगे तो पूरी तरह से ढक दी है। तो ये छोटी मशीन है। और ये बालकनी बहुत छोटी दे रखी क्योंकि अलमारी दे दी, इस वजह से बालकनी छोटी हो गई है। तो यहाँ कपड़े से मशीन धुलती, कपड़े धुल जाते हैं, इधर डाल देते हैं। और बालकनी में से इस तरह से हमारा ये गली नज़र आती है। गुड़िया तो चली गई नानी के पास, लेकिन उसके जो कपड़े थे तो मैंने मशीन में डाल दिए ताकि सूख जाएंगे। जगह हमारी और ये सामने हमारी ये जगह बाइक खड़ी है और गाड़ी सामने बाहर रोड पे खड़ी है। रोड चौड़ा है तो बच्चे खेलते रहते हैं, खेलने के लिए बहुत जगह है। और हमारा कीनू अभी तो आता नहीं है थोड़ा, नहीं तो कीनू यहीं खेलता रहता था। और मतलब हमारे छोटे मकान के हिसाब से हमारे मकान में आगे जगह अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है कि जैसे छोटे मकान है तो उसके हिसाब से। तो ये जगह देख के ही हमको पसंद आया था ये वाला मकान। और छोटा ऊपर भी दिखाती हूँ, छोटा और भी है अच्छे से। इसमें मैं सूट रख देती हूँ प्रेस कर करके सारे। तो ये वैसे भी हिसाब से बच्चे के हिसाब से भी सही है। तो जयपुर में तो क्या करूँगी, गुड़िया के कपड़े रखूँगी। मेरी तो जयपुर में बहुत सारी अलमारी बनी हुई है। तो ये सारे बच्चे के हिसाब से सही है। अपने बच्चे के सारे कपड़े रख दो, छोटे बड़े ऐसे में। और इसमें कुछ कागज वगैरह भी रख लो, अच्छी है ये भी। तो ये लकड़ी की ली थी हमने, तो अच्छी भी लगी और लकड़ी की एकदम अच्छी मजबूत वाली है। और से दिखाती हूँ आपको। और ये बाथरूम है, इधर का ये बाथरूम दे रखा है इसमें। तो जगह के हिसाब से बाथरूम भी ठीक है। तो आज मैंने साफ सुथरा कर दिया, धो धा कर। तब की द्वारी की सफाई करके जाऊँगी फिर। आइए ऊपर चलते हैं। ये छोटा रूम है ऊपर का जिसमें पुरानी मशीन रखी है। और इधर रस्सी बांध दी, बरसातों में कपड़े सुखा देते हैं, बाकी छत पे सुखाते हैं, बाकी इसमें भी सुखा देते हैं। तो ये छोटा रूम है, स्टोर रूम। मतलब ये मशीन आ गई है और पहले गेहूँ की टंकी आती थी तो अभी इस गंदा हो रहा है थोड़ा सा। और ये छत, छत क्या गंदी हो रही है, मैं रही नहीं से तो इसलिए गंदी हो रही है छत। और ये सारे निकाल के इन्होंने बाहर रखे, अंदर रखे थे पहले ये, तो ये निकाल के बाहर रख दिए। अब मैं करूँगी सेटिंग सही तरह से। 2.5 मंजिल बना हुआ है और बाकी सबके 4-4 मंजिल 3-3 मंजिल बने हुए हैं। ऐसा लगता है ऊपर से। और देखिए सारी बिल्डिंग हो गई। पहले यहाँ से पूरी चांद दिख जाता था, इस बार चांद नहीं दिखे तो भी सारी बिल्डिंग ऊँची बढ़ गई है। तो ये हमारा छोटा सा हाउस टूर। और इस तरह से जब हम खड़े होते हैं बालकोनी में तो हम बात करते रहते हैं। इधर जैसे बालकोनी छुटी हुई है तो हमारा सबका ग्रुप है तो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता नहीं कि हम अकेले रह रहे, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, इन सारे बातें करते रहते हैं ऐसे बालकोनी में खड़े खड़े। तो ये मतलब ये है सेक्टर 6 रोहिणी के अंदर है ये हमारा मकान। और ये DDA के हैं, मतलब ये प्राइवेट वाले नहीं हैं, DDA के हैं। जो एक तो फ्लैट होते हैं, ये हमने अपनी मर्ज़ी से बनाए थे, बाकी हमने तो बनाया ख़रीदा था। ये इस तरह से ये दिखता है। अगर एक रूम बनाने चाहें तो हम इसमें भी बना सकते हैं यहाँ, लेकिन इधर चढ़ा नहीं जाता, इसलिए जयपुर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं कि बड़ा ले लिया उधर। और जब नौकरी करते थे तो उसके हिसाब से ये बहुत बढ़िया हमारे लिए महल ही था एक तरह से। तो बच्चों की जब बाकी तो ये था मेरा हाउस टूर और छोटा सा, क्योंकि जब उसने मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था तो मैंने इसलिए करवाया है। और ये हमारे लिए छोटा सा ही बहुत बड़ा था जब बच्चे छोटे छोटे थे। और इसमें इतनी यादें हैं, सच बता रही हूँ,
इस मकान में, क्योंकि मैंने चाहे बड़ा ले लिया, गांव में भी बड़ा बना लिया, लेकिन ये इस मकान में जितना मेरे को इस मकान से लगाव है ना, इसमें जब मैं आती हूँ ना तो खिल जाती हूँ। क्योंकि जब हम किराए पे रहते थे तब एक बार इन्होंने, जब हम सोचते थे लेने के लिए, तो ये इनकी इच्छा थी गांव रिटायर होकर गांव में तो चलना है, क्या करेंगे यहाँ लेकर, ऐसे बोलते थे। ये इनकी शुरू से यही थी। तो मुश्किल से लड़ झगड़ के ये लुआया था। और एक इनका दोस्त था गुप्ता जी, मतलब यहीं रहते हैं सेक्टर 5 में, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला, ले लो यहाँ मकान, ले लो यार ले लो। तब उनके उससे मकान आज हमने ये लिया। तो मतलब ये बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब जब हम किराए पर रहते थे, रवि सीमा दोनों 9th में थे। उसके बाद मतलब यहीं आके इसने 10th करी थी दोनों बच्चों ने। और जब ये ऑफिस जाते थे तो इस मकान में, मतलब मैं जब बच्चे एक स्कूल चले जाते थे और ये ऑफिस चले जाते थे, तो मुझे इस मकान में साफ़ सफाई करके इतनी खुशी मिलती थी, आपको क्या बताऊँ। मुझे इतना अच्छा लगता था ये मकान कि भगवान, मैं भोले बाबा की वजह से मैं बहुत वो हूँ कि मुझे मेरे प्रभु का पूरा पूरा कृपा है उनकी मेरे ऊपर, और हमेशा बनी रहेगी, बनी रहनी चाहिए। भोले बाबा बहुत मानता है मेरे, मैं दिल से शुरू से बचपन से ही, मतलब भगवान तो सारे ही हैं, लेकिन एक होता है ना कि मतलब किसी किसी का एक कि मतलब झुकाव हो जाता है किसी इंसान में। घर में भी इंसान होते हैं तो उसकी तरफ एक होता है। तो मैं शुरू से कुछ भी होगा तो भोले बाबा का, एकदम से भोले बाबा ही आते हैं मेरे मुंह में। बाकी अपने जो घर के दही देता वो तो होते ही है। तो जब ये मकान लिया था तो मैं इतनी खुश हुई। इन्होंने शाम को आकर मेरे से बोला कि चल मकान दिखा के लाऊं तेरे को एक। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा कहाँ मकान दिखाओगे, और क्योंकि मुझे विश्वास होता था इनकी ना जो होती थी, गांव में बहुत झुकाव था गांव की तरफ इनका। तो मैं कहाँ लोगे, खैर चल दिखा के लाऊं। तो जब इस मकान को दिखाने लाए ना, सच बता रही हूँ, जब मैं इस मकान में घुसी ना नीचे, तो मैंने देखा भी नहीं ढंग से, सच बता रही, मैं झूठ नहीं बोली, मैंने देखा भी नहीं। मैंने बोला इसको कहाँ ले सकेंगे हम, मतलब कहाँ लेंगे। उस टाइम हमने लिया था ये 8 लाख का, मतलब रजिस्ट्री सही था 8 लाख का पड़ा था 2003 में। तो वो 8 लाख तो आज मेरे को 1 करोड़ के बराबर लग रहा है, सच बता रही हूँ। उस टाइम हमारी परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि बच्चे दोनों पढ़ रहे थे एक स्कूल में और प्राइवेट में थे बच्चे उस टाइम। सीमा सरकारी में पढ़ी थी 10वीं तक, क्योंकि सीमा का इसमें हो गया था, मतलब उससे लकी ड्रा से हो गया था। तो मतलब एक अच्छा एक स्कूल था उस टाइम, सेंटर वाले तो अच्छे थे, तो इसमें करवा दिया। और इसका रवि भी सरकारी में था पहले, फिर प्राइवेट में करवा दिया था इसको, क्योंकि सरकारी में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो इसको बाद में दोनों को ही करवा दिया था। तो शुरू में एडमिशन हो गए थे, लकी ड्रा में आ गए थे, फिर दोनों को इस प्राइवेट में डाल दिया था। तो फीस भी होगी बच्चों की। और बाद में फिर सीमा ने इंजीनियरिंग करी थी, इसने BBA करा था, तो दोनों की फ़ीस बहुत महंगी थी कॉलेजों की। तो फिर उस हिसाब से हमको बहुत वो लग रहा था कि कैसे करेंगे। जब मकान के लेने के लिए बोला तो ये कह रहे कहाँ से भरेगी इतनी, मतलब लोन भी लेंगे तो कहाँ से भरेंगे। लेकिन जैसे तैसे करके, मतलब एक एक पाई करके जो भी हमारे पास था, तो भी हमने ये मकान लिया। तो जब लेने के बाद इतना खुशी हुई, उसके बाद तुरंत बाद सरकारी क्वार्टर मिल गया इनको 5 रूम वाला। लेकिन जब वो देखने गए, मैंने बोला हम नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि हम तो इसी में रहेंगे। और यही इतना अच्छा लगता था, आप मानोगे नहीं ये मकान, कि मतलब मुझे तो कहीं भी नहीं जाना, इसी में रहना है। और इतना अच्छा था, मतलब जिस हिसाब से आज, मतलब जिस हिसाब से बन रहा है छोटे के हिसाब से, कि बड़े बड़े रूम है इसमें। आप देखिए ना कि इसमें दो तो अलमारी आ रही है, और इधर ये डबल बेड आ रहा है, एक अलमारी इधर भी है और सामने भी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब उस हिसाब से जगह के हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है ये। तो अच्छा लगता था उस टाइम। तो अब मैं सोचती हूँ कि जब अब बड़ा ले लिया, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ा इसी में से गए हम बड़े में। तो आज उन्होंने बोला तो मुझे लग रहा था कि क्या दिखाऊं भैया, छोटा सा है, आप सोचोगे कि कितना सा मकान है। लेकिन मैं फेंकना नहीं आ रहा मेरे पे, मैंने जो ये मिला है मुझे, तो मेरे लिए तो ये भी महल है, बहुत अच्छा है। तो मुझे वैसा नहीं दिखा रही कि मुझे कोई शर्म आ रही हो कि छोटा है इसलिए नहीं दिखा रही, या मैंने कुछ फेंका हो कि हाँ मैं तो बहुत हाई फाई हूँ, मेरे पास बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिया ईश्वर ने दिया है, सब कुछ मेहनत का है। बहुत मेहनत करी जब जाके लिए सारे। तो सुबह से लेकर शाम तक DTC बस में जाते थे ड्यूटी के लिए। मेट्रो तो अभी लगी थोड़े दिन पहले ही। तो बहुत मेहनत से लिए हैं हमने, कैसे लोन लिया, कैसे लिया हमने, और बच्चों को कैसे पालन करते थे हम। तो आज हमको ये वाला इतना अच्छा इसलिए लग रहा है, तो मेहनत की कमाई से लिया है पूरा। और जब जयपुर में रिटायर होने के बाद लिया है, ऐसे नहीं, बच्चों की दोनों की शादी करी, पढ़ाया। तो मतलब एक सरकारी जॉब वाला तो इतना ही कर सकता है। तो उस हिसाब से मेरे को बहुत कुछ दिया है प्रभु ने, बहुत। और गांव में भी आपने मकान देखा ही है, गांव में बढ़िया बना लिया, और क्या चाहिए। बाकी इच्छा तो कभी भरती नहीं है इंसान की। आज ये छोटा था, तो अब थोड़ी बड़े की लालसा हुई कि बड़ा हो। बड़ा तो हमें होता नहीं, अगर यहाँ दिल्ली में बड़ा होता यही थोड़ा सा 2 रूम और होते तो हम दिल्ली छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि बहुत लगाव है दिल्ली से, बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी ना ले लिया, लेकिन आत्मा नहीं मान रही कि मतलब मैं दिल्ली को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि जहाँ की जो रहन सहन और पड़ोसी सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर इसमें क्या हमारा गुजारा नहीं हो रहा इस वाले मकान में, क्योंकि इसमें समझ लो इसमें 3 रूम है, एक और बन जाएगा, ऊपर 2 रूम है, अभी आधा बना हुआ है ऊपर, और 2 बड़े बड़े बने हुए हैं। लेकिन बच्चों के हिसाब से जब बहू आती है तो बहुत दिक्कत होती है। हम लोग तो रह लेते हैं, जब बच्चे छोटे थे तो रह लिए, लेकिन उसके हिसाब से अब छोटा पड़ रहा है, इस वजह से हमें
जयपुर। और जयपुर दूसरी बात यह है कि गांव पास में है, तो जो गांव में मकान बनाया वो भी ख़राब हो रहा है, उसमें भी काफ़ी बार पैसे लगे हैं, अच्छे से बनाया था वो, तो उसकी भी देखभाल हो जाएगी। जयपुर से क्या जल्दी जल्दी आ जाया करेंगे, दिल्ली से हमको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, रवि हमारे पास होता तो गाड़ी से कभी भी चले जाते हैं, लेकिन अब जब रवि नहीं होता यहाँ तो ट्रेन में बहुत दिक्कत होती है ट्रेनों में जाने की, और अब आदत भी नहीं रही ट्रेनों में जाने की, क्योंकि पहले तो रवि शुरू से गाड़ी में लेके जाता था, तो इसलिए अब ट्रेन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ सामान उठाएं, और इनकी बस की भी नहीं रही इतना अटैचियों को ले आए डोलों, तो इसलिए हमें जयपुर शिफ्ट होना पड़ रहा है कि भाई गांव पास में है और गांव के मकान को भी देख लेंगे। और जाके ज़मीन तो चलो वैसे बट पे बता रखी है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको फिर छोड़ने का मन नहीं है, बेचेंगे नहीं, तो किराए पे दे देंगे अभी, और हो सकता है रवि का कभी ट्रांसफ़र हो जाए और मौका मिल जाए दिल्ली में रहने का। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रह नहीं सकते, रह सकते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, रह के छोटा मकान है, और फिर बच्चे होते पास में तो रह भी लेते, तो इस वजह से तो ये मकान से मुझे बहुत लगाव है, इसने बहुत कुछ दिया है, बहुत लकी है मेरे लिए ये मकान, तो इसकी वजह से आज बड़ा मकान मिला था, इसी की वजह से मिला है, और बहुत अच्छा फला, ऐसे ही फलते रहे भगवान। बहुत अच्छा मकान है ये, सेंटर पीस बोलते हैं इसको, सेंटर पीस है। जैसे यहाँ क्या होता है, दबे हुए भी होते हैं तो उसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा, कि वो दबा हुआ है, तो इसके उस टाइम 3 लाख एक्स्ट्रा थे सेंटर पीस के हिसाब से, तो ये उस गाड़ी के हिसाब से कि गाड़ी भी हो जाती है, यार कोई प्रोग्राम होता है ना, तो इसमें आगे कीर्तन वगैरह होता है, तो हमारा आगे इतनी जगह है कि इसमें अच्छे से प्रोग्राम भी कर लेते हैं हम, तो ये मकान इसलिए हमको अच्छा लगा। तो आप देख के मतलब ये मत सोचना कि ऐसा है, और मैंने तो कभी ऐसा बोला भी नहीं, और ये छोटा सा मकान है, तो आप लाइक करना, शेयर करना, पसंद आता है तो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो भी और भी आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बताना मेरा छोटा सा घर कैसा लगा। सपनों का महल है मेरे लिए ये। तो और फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, और अब गांव में ही मिलूँगी जहाँ तक है, क्योंकि अब 1-2 दिन के ही हैं बस, फिर गांव मिलेंगे, क्योंकि गांव में ही रहूँगी अभी 1-2-3 महीने तो, और अभी उसके बाद दिल्ली। चलिए तो फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।